Now come to the next example. A hard disk system has the following parameters. Number of tracks 500, number of sectors per track 100, number of bytes per sector 500 bytes, time taken by the head to move from one track to adjacent track 1 millisecond, rotational speed is 600 rpm. What is the average time taken for transferring 250 bytes from the disk? Clear है? Now, अब वो ध्यान से देखना. These are the options. It is GATE 2007 क्वेश्चन. एक क्वेश्चन में जो सबसे केयरफुल वाली बात, ध्यान रखने वाली बात है, वो है अगर मैं बोलता हूं 5 ट्रैक्स हैं, 1 2 3 4 5, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक हाईएस्ट आप कितनी बार जाते हैं? 4. तो एवरेज आपका 4/2 होता है अगर वो 5 ट्रैक्स हैं. तो अगर मैं 500 ट्रैक्स हैं तो लास्ट जाते में ये कह सकता हूं हाईएस्ट 499/2 इतना मुझे मूवमेंट हाईएस्ट हो सकता है. इसका एवरेज कितना है? दैट इज, ये आप कह सकते हैं 249.5 है ना. अगर 500 होता तो 250 होता ना. तो ये बात इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन का कंफ्यूजिंग पार्ट होता है और सबसे बड़ी चीज ऑप्शंस नियर बाय है, इसलिए ये बात मैं फोकस करने को कह रहा हूं. क्लियर है? 5 ट्रैक्स हैं तो हाईएस्ट 4, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो है वो 4/2 एवरेज बैठेगा. नो, ये बात हो गई. अब अपन चलते हैं नंबर ऑफ ट्रैक्स. तो एवरेज सीक टाइम प्लस एवरेज रोटेशनल लेटेंसी प्लस डेटा ट्रांसफर टाइम फॉर 250 बाइट है ना. नाउ एवरेज सीक टाइम, तो एवरेज नंबर ऑफ सीक कितने निकल के आए? 249.5 इंटू 1 मिली सेकेंड, तो ये तो आ गया 249.5 मिली सेकेंड. अब बात आती है रोटेशनल लेटेंसी. वो किससे निकलती है? आरपीएम से. 600, इसको थोड़ा इस तरफ से सॉल्व करते हैं तो मिटाना नहीं. रोटेशन 60 सेकेंड्स में एक रोटेशन 60/600 सेकेंड्स में, दैट इज 1/10, तो 100 मिली सेकेंड में, क्योंकि एक सेकेंड 1000 मिली सेकेंड, 1/10 सेकेंड इज 100 मिली सेकेंड. दैट इज एवरेज. ये एक रोटेशन आर है. एवरेज क्या है? r/2 चाहिए आपको. दैट इज नथिंग बट 50 मिली सेकेंड. क्लियर है? 50 मिली सेकेंड आपका आ गया. और 249 प्लस अगर आप गलती से 100 मिली सेकेंड जोड़ देते तो 349 समथिंग से ऊपर का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं. तो गलती से भी आप गलती इस क्वेश्चन में कर नहीं पाएंगे. ये एक्सेप्शनली होता है, अदरवाइज अब इन ईयर्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा. क्लियर? नाउ एक तो ये हो गया. अब आता है डेटा ट्रांसफर टाइम. तो जैसा अभी मैंने बोला, एक रोटेशन 100 मिली सेकेंड का है. एक रोटेशन में एक ट्रैक पूरा हो गया 100 मिली सेकेंड का. एक रोटेशन में एक ट्रैक हो गया. एक ट्रैक में कितने सेक्टर्स हो गए? 100 सेक्टर्स हो गए.
100 मिली सेकेंड में। तो एक सेक्टर 1 मिली सेकेंड में कह सकते हैं 100/100। बहुत बढ़िया। एक सेक्टर में कितना डेटा? 500 बाइट का डेटा 1 मिली सेकेंड में ट्रांसफर हो जाता है। 500 बाइट का डेटा आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए कितना डेटा? 250 डेटा, 250 बाइट का। तो 250 मतलब आप 1/2 मिली सेकेंड कह सकते हैं। और 1/2 मिली सेकेंड मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये 0.5 मिली सेकेंड होता है। बोले सर क्या मजाक कर रहे हैं। क्लियर? जोड़ दिया। नाउ सम ऑल दिस डेटा 249 प्लस 50 299.5 प्लस 0.5 300 मिली सेकेंड। बात समझ में आई? दैट इज ऑप्शन डी। मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये क्वेश्चन बहुत पावरफुल है? अगर मैं नंबर ऑफ सीक बाय 2 कर देता, लेट, आप तो एवरेज किसका बिठाते हैं कि मुझे कितना जाना पड़ सकता है ना? तो 500/2 कर देते हैं तो ये 250 हो जाता और आंसर 300.5 हो जाता, जो गलत हो जाता। जबकि अगर आप 500 ट्रैक्स हैं तो लास्ट जो हाईएस्ट नंबर होता है वो आपका क्या है? 499/2 एवरेज आपका आ गया, है ना? क्लियर? और मिनिमम और हाईएस्ट यही इसी का एवरेज बिठाते हैं। मिनिमम इज 0, हाईएस्ट इज 499, तो 0 माइनस कर दिया, 499 माइनस 0/2 दैट इज 249.5। इस तरीके से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया और ये गेट 2007 में 2 मार्क का क्वेश्चन था। क्लियर? इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हो गए होंगे होपफुली। इज देयर एनी डाउट?